Chapter 8, Life Insurance Products. First, what is a product? Products are of two types. One is tangible and intangible. Tangible products are those which we can see, touch, or feel, like car, television. Intangible goods are those which cannot be touched or seen. Like life insurance is an intangible product. फिर services जो आ गए वो भी intangible बिकॉज आप उसको आपको वो प्रोडक्ट के तौर पे वो प्रोवाइड होता है बट आप उसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हो. राइडर्स इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. राइडर्स वो एडिशनल बेनिफिट है जो आप प्रोडक्ट के साथ साथ, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ आप जो बेनिफिट एडिशनल ऐड करा सको उसको बोलते हैं हम राइडर. अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तीन टाइप है. एक है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एक है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान. दीज आर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है? प्योरली बेस्ड ऑन रिस्क है. यानी अगर किसी को कोई इवेंट हुआ, कोई इवेंट विद द सेंस ऑफ इवेंट एवरीथिंग, अगर किसी पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस लिया है एंड उनकी अगर डेथ हो जाती है तो ही उनको विद इन द पीरियड मनी मिलेगा. बट अगर ये सेम केस है, पर्सन जो है पूरे टाइम कुछ हुआ नहीं इसका एंड जो प्रोडक्ट का पीरियड है, से टर्म इंश्योरेंस लिया उन्होंने 20 साल का, 20 साल हो चुका है और उनको ना तो उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो हेल्दी है एंड फिट एंड फाइन है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस में उनको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा. टर्म इंश्योरेंस राइडर के तौर पे भी उसको आप एडिशनल ऐड करवा सकते हो पॉलिसी में. टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट क्या है कि इसका प्रीमियम जो होता है काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अदर पॉलिसीज. एंड टर्म इंश्योरेंस जो है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. टर्म इंश्योरेंस का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि इसका प्राइस बहुत लो होता है इन कंपेरिजन टू अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो प्लान्स आप ले रहे हो स्टैंडर्ड, और इसमें प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा मिलती है. ठीक है, बट अगर इवेंट नहीं हुआ तो आपको जो है मनी नहीं मिलेगा. टर्म इंश्योरेंस जो है इसको रिन्यू भी कर सकते हैं एंड ऑफ टर्म के ड्यूरेशन में कुछ कुछ प्रोडक्ट में. बट जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो प्रीमियम जो है फिर से कैलकुलेट होगा कि एक पर्सन का एज वो टाइम पे, अभी मान लीजिए एक पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस लिया 10 साल के लिए और उनका एज एट प्रेजेंट है 20. तो अगर जब वो 30 ईयर्स होते हैं उनका टर्म इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है तो जब वो दोबारा लेंगे तो उनका हेल्थ कंडीशन देखा जाएगा. मान लो 31 ईयर्स में वापस टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या 30 ईयर्स में ही रिन्यू कर रहे उसको, तो उनका 30 ईयर्स ऑफ एज में उनका एक तो एज हो गया, ठीक है, और उनका हेल्थ कंडीशन भी देखेंगे वो टाइम पे. ये रिन्यूएबिलिटी में लिखा हुआ है. रिन्यू कराना यानी पॉलिसी को इन्फोर्स रखना वापस से. ठीक है, टर्म इंश्योरेंस एक राइडर है, इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो खाली टर्म इंश्योरेंस लो या आप स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ भी टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं. इसके लिए इसको राइडर का है. अभी टर्म इंश्योरेंस की टाइप्स क्या है? एक तो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम. डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में क्या है, जो डेथ बेनिफिट मिलने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो जो अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनको जो भी पैसा मिलने वाला है वो हर साल जो है थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है और फाइनली एक ऐसे ज़ीरो लेवल पे आएगा जब
पीरियड जो है ओवर हो जाएगा, जबकि प्रीमियम जो है हर साल सेम रहता है, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल वो है। फिर टर्म इंश्योरेंस के लिए जो है डिक्रीजिंग टर्म टर्म इंश्योरेंस प्लान, इसको मार्केट कैसे किया है या प्रमोट कैसे किया, एक तो मॉर्गेज रिडम्पशन के लिए, ठीक है। यानी कैसे कि मॉर्गेज रिडम्पशन मतलब ये टर्म इंश्योरेंस आप ले लो, ठीक है। और ये टर्म इंश्योरेंस को लोन का, जैसे अगर कोई पर्सन लोन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, उनको हमेशा ईएमआई भरना पड़ता है, राइट। तो अगर वो पर्सन की डेथ हो जाएगी जिसने लोन लिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको छूट दे दी जाएगी उनसे, या फिर उनके घर वालों से अमाउंट तो रिकवर हो करेंगे ना वो कैसे ना कैसे, या फिर वो गुड जो है जिसके लिए लिया वो लिया जाएगा। अभी मान लो जैसे कार के लिए लोन लिया है एंड जिस पर्सन ने लोन लिया है उनकी डेथ हो जाती है, तो वो केस में ईएमआई तो वो बंद नहीं करेंगे, तो वो लोग जो है उनका कार वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये केस को प्रिवेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस जो है मॉर्गेज रिडम्पशन वाला ले लो, ठीक है। मतलब इसमें कैसा है कि जैसे जैसे साल बीतता जाएगा जो भी पैसा मिलेगा ऑन द इवेंट ऑफ डेथ जो पॉलिसी होल्डर है, तो एक ऐसा फंड मिलेगा, ऐसे ढंग से प्लान करना है कि ऐसा फंड मिलेगा कि वो फंड को यूज़ करके जो भी उन्होंने लोन लिया है उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर दो। यानी पैसा मिला जो पॉलिसी होल्डर के घर वालों का, उन्होंने जो लोन वाली कंपनी है जिन्होंने लोन के लिए पैसा दिया था कार के लिए, उनको पैसा दिया, और इस तरीके से जो है वो लोन का हटा सकते हैं अपने ऊपर से, ठीक है। ये है मॉर्गेज रिडम्पशन में। फिर है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। ओके, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस इज अ टर्म इंश्योरेंस प्लान जो डिजाइंड है पे करने के लिए बैलेंस जो ड्यू है एक लोन में। ये भी डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, यानी पीरियड के साथ साथ इसमें जो पैसा मिलने वाला है कंपनी को, ये जिसने भी लिया है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा। एंड ये प्रोडक्ट किसको सेल किया जाता है, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है। यानी ये केस में अगर वो एक पर्सन ने कार के लिए लोन लिया है, तो पहले वाले इसमें क्या है, पहले वाले केस में जो मॉर्गेज रिडम्पशन है ये तो वो पर्सन ने लिया है, ठीक है। अभी मान लीजिए एक है ए और एक है बी कंपनी, ए पर्सन ने लोन लिया है बी कंपनी से कार के लिए, तो ये जो मॉर्गेज रिडम्पशन है ये ए लेगा, एंड जो क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस है ये बी लेगी। यानी जो कंपनी ने या जो भी लेंडर है जो अपना मनी दे रहा है वो लेंगे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। इस केस में कैसा, अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है जिस भी पर्सन ने लोन लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको जो भी अमाउंट है वो पे कर देगी जितने का उन्होंने ये लिया होगा इंश्योरेंस पॉलिसी उसके हिसाब से। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में कैसा है, जैसे जैसे जैसा डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस था कि ओवर द टाइम जो भी उनको पैसा मिलने वाला है पॉलिसी होल्डर को वो कम होता जाता है, ऐसे ही इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में क्या है, जो पैसा जिस पर्सन ने पॉलिसी ली है जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो बढ़ता जाएगा, बट इस केस में जो प्रीमियम उनको भरना है, जो भी जिन्होंने भी ये टर्म राइडर लिया है, वो उसका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे जो पैसा जो उनको मिलने वाला है वो बढ़ता जाएगा। फिर है टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स। यानी देखिए टर्म इंश्योरेंस में कैसा है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट ही पैसा मिलेगा, यानी डेथ हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक नुकसान भी हो जाता है, बट अगर किसी एक पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है, तो यानी मान लीजिए जैसे 20 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो 20 साल के होने पे वो पर्सन को जो है जितना भी उन्होंने भरा है, मान लो उन्होंने 6 लाख के लिए 6 लाख भरा है टर्म इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ही उनका 20 साल
कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही उन्होंने जो भी पैसा भरा है, यानी ये केस में अगर उन्होंने 5 लाख भरा तो 5 लाख रुपए उनको वापस हो जाएगा। और जो मनी उनको वापस दिया जाएगा उसमें जो भी देखो प्रीमियम में टैक्स भी ऐड होता है, राइट? तो जो खाली प्रीमियम वाला पार्ट है वो ही दिया जाएगा, टैक्स वाला पार्ट में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अब टर्म इंश्योरेंस कहाँ कहाँ पे लेना चाहिए, ये कहाँ पे ज़रूरी है? जहाँ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, लाइफ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मॉर्गेज रिडम्पशन केस हो गया, जैसे एक पर्सन को मैं लोन लिया है तो उसके लिए मॉर्गेज रिडम्पशन हुआ, या फिर कोई एक पर्सन ने ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया है जो जिसमें जो है रिटर्न्स भले ही हाई है, बट हो भी सकता है उसमें से पैसे वापस नहीं आए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखो टर्म इंश्योरेंस के साथ में ना आप ऐसा कर सकते हो कि कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस ले लो, यानी पहले जो है प्रीमियम कम देना पड़ेगा, उस टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम होता है, और बाद में उसको जो है होल लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तीसरे केस में कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में लेना, और इंश्योरेंस को खाली वो रिस्क के लिए लेते हैं, यानी तो उन लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस उनको दिया जा सकता है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस का क्या लिमिटेशन है कि टर्म इंश्योरेंस जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जैसे मान लो 65 to 70 ईयर्स के आसपास, उसमें उस टाइम पे एक पर्सन जो है रिन्यू नहीं कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस। ये सब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। फिर है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या है, जब भी एक पर्सन की डेथ होगी जिन्होंने पॉलिसी ली है, पूरे ईयर जब भी उनका लाइफ टाइम है, यानी जब भी उन्होंने पॉलिसी ली है, भले वो पॉलिसी टर्म के अंदर मरे या पॉलिसी टर्म के बाद उनका डेथ हो जाए, तो दोनों टाइम में उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी किसके लिए बेटर है? जो पर्सन अर्न कर रहे हैं इनकम, और वो अपनी फैमिली को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगर उनका पहले ही डेथ हो जाता है। फिर आता है एंडोमेंट एश्योरेंस, यानी एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या है? ये सेविंग्स के लिए प्रोडक्ट है। इसमें दोनों है, डेथ बेनिफिट भी मिलता है और सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। तो देखो एंडोमेंट प्लान्स में, एंडोमेंट एश्योरेंस में क्या क्या टाइप है? एक है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में क्या है? endowment plan with provision for return of part of sum assured in periodic installments during the term and balance of sum assured at the end of term। अभी देखो यहाँ पे मनी बैक पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, ये प्रोवाइड करेगा कितना? 20% जो है सम एश्योर्ड का टू बी पेड एज सर्वाइवल बेनिफिट एट द एंड ऑफ 5, 10 and 50 years, and balance 40% to be paid at the end of 20 years, है ना। 20 ईयर्स की पॉलिसी है, 5वें साल में, 10वें साल में और 15वें साल में 20-20% मिलेगा
जितना भी उन्होंने पॉलिसी का सम एश्योर्ड लिया, सम एश्योर्ड यानी कितना, जो पैसा एक पर्सन को पे होगा द एंड ऑफ द, मान लीजिए एक पर्सन ने 20 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है। सम एश्योर्ड को आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 20 लाख है सम एश्योर्ड, ओके। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती समझ में तो इस केस में कैसा होगा, 20 लाख का 20% यानी 4 लाख जो है उनको 5वें साल में, 10वें साल में और 15 साल में 4 लाख मिलेगा, ठीक है। 5th ईयर में 4 लाख मिला, 10th ईयर में 8 लाख, 4 लाख मिला और इसमें 4 लाख मिला, करीब 12 लाख जो है उनको मिल गया। और जो बैलेंस है 8 लाख वो 20 ईयर के टाइम पे मिल जाएगा। एंड अगर जो पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाती है 18 साल के एंड में, मतलब पॉलिसी के 18 साल में उनका अगर डेथ हो जाता है तो जो भी पूरा सम एश्योर्ड है, यानी अगर 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 20 लाख उनको प्लस उतने टाइम का जो भी बोनस एक्यूमुलेट हुआ है वो मिलेगा। भले ही उनको जो है पहले ही एक पार्ट जो है या कितना भी उनका पहले ही जो भले ही उनका पहले 40% जो है उसको पे हो चुका है, सॉरी 40 नहीं 60% पे हो चुका है, बिकॉज पॉलिसी के 18वां साल में उनका डेथ हो, यानी 5वां, 10वां और 15 साल के 3 इंस्टॉलमेंट जो है उनको मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होगा कि उसको ये तो मिला, सर्वाइवल बेनिफिट तो मिला, बट डेथ में 20 लाख की पॉलिसी तो 20 लाख प्लस 12 लाख, 32 लैक्स उनको मिलेगा। अब यहाँ देखो पार एंड नॉन पार स्कीम्स, पार स्कीम्स वो है जो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रॉफिट, नॉन पार स्कीम्स है विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट। Okay, so this our chapter is complete.